बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ मतलब 2015 से लेकर 2024 तक 10 साल के एमसीक्यूज़ जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, चीज़ें समझ लीजिएगा। जो मोस्ट रिपीटेड हैं उनको मैं मेंशन करता जाऊँगा, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। बाकी जो एक एक दफ़ा रिपीट हैं ज़्यादातर, तो उनको भी साथ साथ देख लीजिएगा। तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो करेक्ट आंसर है, तो आंसर को हाईलाइट किया गया है। तो इसी तरह इनको जो है आप लोग देखते जाएं। ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। ये वीडियो रोक रोक कर इनको ना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। सातवां, आठवां और उसके बाद जो है 10वां। तो इस पेज पर 10 जो है आप लोगों को एमसीक्यूज दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो है 11। तो 12 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फोटोकॉपियर वाला। और फिर 13 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बाकी ये 14, 15, 16। तो इनको जो है आप फिर कह रहा हूँ वीडियो रोक कर इनको देख लीजिएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के सामने। ये पास पेपर वाले एमसीक्यूज हैं, तो इनको जो है आप लोग अच्छी तरह कर लें। इंशाल्लाह इनमें से एमसीक्यूज जो है आपका जो है वो 17 नंबर के हो जाएंगे। तो ये 22 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर 6.25 मल्टीप्लाई 10 EV। उसके बाद 23। उसके बाद 24, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका बी आंसर है। फिर 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉलम वाला। और उसके बाद 31, 32, 33, 34 और 35। नेक्स्ट 36 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 37 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह देख लें। 38 और उसके बाद 39, 40, 41, 42 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बार आप तक ये पेपर में आ चुका है। उसके बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो 49। उसके बाद 50 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57, 58 कैपिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 59 और उसके बाद 60। तो ये आप लोग के पहले चैप्टर के जो अब तक बोर्ड पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो ये वाले एमसीक्यूज हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पास पेपर के रिपीटेड हैं, तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फोर्थ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो रोक रोक कर इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद 8 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18 जो है और 17 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। लाहौर बोर्ड में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद 19, 20, 21, 22 और 23। तो 24, 25 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको मैंने जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। 26, 27, 28, 29 और 30 और 31 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो टोटल इसमें 32 हैं। तो 30 और 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 का पहला a 5 मीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2A इज एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला 5N इसका आंसर है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
सातवें के बाद आठवां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद नामा जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बाकी 10 और 11 जो है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनको मैं फिर कह रहा हूँ, साथ साथ अच्छी तरह पढ़ते जाइएगा, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यू यहीं से कवर हो जाएंगे। उसके बाद 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 19 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर 20, 21 और 22 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 23 मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, और 24 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर 25 एंड सो ऑन। तो इनको जो है आप वीडियो रोक रोक कर, मैं फिर कह रहा हूँ देख लीजिएगा, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। तो मकसद यही है ताकि आपके एमसीक्यू जो है 17 नंबर जो है वो कन्फर्म हो जाएं। उसके बाद द मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली एज, ये 31 वाला ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर 32, 33 और 34 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, 33 और 34, फिर 35, 35 के बाद 36 और 37 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट 38, 39 बाकियों को आप लोग जो है वो देख लें। तो ये आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो एमसीक्यूज, जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद 49 और 50, 51, 52, 53 और 54। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 15 का जो है तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देख लें। फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नौवां, फिर 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। नेक्स्ट 14, 15, 16 और 17 दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद 18, फिर 19 और 20, 21, तो 23, 4 और 25 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 26, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5 और 36, 37, 38, 39। तो नेक्स्ट पेज पर 40 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको आप लोग देखते जाएं। मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो एमसीक्यूज जो हैं अब तक पूछे जा चुके हैं। फिफ्टी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके बाद 51, 52, 53। तो 54, एफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज लेस देन आइडियल वन ड्यू टू एडी करंट। और 55, 56। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, द मीन वैल्यू ऑफ एसी इन अ साइकिल इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ही। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पांचवा, फिर छठा और सातवां, आठवां इनको देख लें। तो ये खुद भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 11 और 12 जो है ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
फिर साथ 13 जो है इसको भी देख लें। उसके बाद 14, 15, 16, 17 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25, 26, 27। नेक्स्ट जो है 28, द IS यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इज ओहम। और 29, 30, 31, 32 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला मिनिमम इसका आंसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 36, द यूनिट ऑफ स्क्वायर रूट LC इज सेकेंड। At high frequency, the value of reactance of a capacitor in AC circuit will be small. फिर नेक्स्ट 44, 45, 46, 47, द इम्पिडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट इज, इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 55। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रेंज इन FM इज, तो 88 से 108 MHz, 57, 58। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 16 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, 13, 14, 15, 16, तो 18, फिर है 19। तो 19 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 20, 22 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 23 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 24 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 26, 27, 28 और 29 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18, तो चैप्टर नंबर 18 के जो है ये आप लोग देखते जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये मुख्तलिफ बोर्ड में जो आए हुए हैं, सहवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, ये सारे बोर्ड जो है मेंशन हैं, तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 10वां जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोटो डायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकेंड। 14, in full wave rectification the number of diode required is 4। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो है ये तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द बेस साइज ऑफ बेस रीजन इन ट्रांजिस्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10.6 m। फिर 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 22 के बाद 24, 25, 26 in transistor with common emitter configuration output voltage is at phase difference of 180 degree। उसके बाद 28 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 29 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 30 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 31 के बाद 32 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर 33, 34, 35 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 36 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 36 ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर 37, 38, 39,
40, 40 by 41, the automatic functioning of street light can be done by the use of comparator. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. उसके बाद 44, a two inputs NAND gates with inputs A and B has an output O if both A and B are 1. और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 45, the Boolean expression of NAND gate is x is equal to conjugate A dot B. ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 18 के इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs. चैप्टर नंबर 19 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाजमी इसमें से 2 MCQs जो है वो पूछे जाते हैं. तो इफ़ टेम्परेचर इज डबल फॉर अ ब्लैक बॉडी द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया बिकम्स. तो इसका 16 टाइम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है. फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज़ 0, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बाकी आप लोग देखते जाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं मेंशन करता जा रहा हूँ. 0.1 kg मास विल बी इक्वलेंट टू द एनर्जी 9.10 रेज़ पर 15 जूल्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट है. (22) प्लाटिनियम वायर बिकम्स वाइट एट अ टेम्परेचर ऑफ 1600 डिग्री. मोस्ट इम्पोर्टेंट है. 24 द फैक्ट H/m(c) है द यूनिट ऑफ मीटर. ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय सी ऑप्शन H/f/c. और बाकी जो है ये देखते जाएं. 30 द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेस्ट्रॉन पेयर इज 0.51 MeV. और 33 जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट. सी ऑप्शन. 37 मोस्ट इम्पोर्टेंट है. 38, 39 और 40. तो 41, 42, 43 और 44, 45, 46, 47 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. लेंथ आंसर है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा. तो जिनको मैंने हाईलाइट किए हुए इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है इनको देखना है. तो 50 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. उसके बाद 52 और बाकी जो है ये देख लें. तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 19 के मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट MCQs, मतलब पास पेपर वाले रिपीटेड MCQs. 58 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. द कलर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड LED डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20. तो 20 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नावा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रैडबर्ग्स कांस्टेंट इज, तो इसका ये ऑप्शन है. द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस 0.053 nm. फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 photon emitted in inner shell transitions are characteristics X-rays. ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 20 के इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स. तो दूसरा इसका द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज N इज इक्वल टू A-Z. मोस्ट इम्पोर्टेंट है. फिर नेक्स्ट जो है इनको देखते जाएं. 11वां बिंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मैक्सिमम फॉर आयरन. फिर 12, 13. नेक्स्ट जो है 14
15, 16, 17, 18 और इनको जो है आप लोग देखते जाएं जितने भी हैं। तो फिर कह रहा हूँ वीडियो रोक कर इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 26 द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 23.5 मिनट्स, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 27 हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 2026 इज 1620 to 26, 28, 29, 30 और 31, 32 द डेड टाइम ऑफ GM काउंटर इज बी ऑप्शन। द मॉडरेटर यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज इसका डी ऑप्शन। 41 और 42 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्लो न्यूट्रॉन कैन काज फिशन इन, तो इसका ये ऑप्शन है। 43 के बाद 44 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेडियोथेरेपी इज ऑफन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद कोबाल्ट 60, 1 रिम इज इक्वल टू द 0.01 SV, absorbed as D is defined as E over M, the building blocks of proton and neutron are called quarks, तो डी ऑप्शन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने पढ़े हैं, तो बाकी जो है इनको जो है आप लोग देख लें। तो ये आप लोगों के, तो ये 58, 59, तो ये आप लोगों के ओवरऑल स्टूडेंट्स पास पेपर के रिपीटेड MCQs हैं, इनको अच्छे से करें। थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन मैंने जिनको हाईलाइट किया हुआ है इनको आप लोग अगर कर लें तो अच्छी तरह कर लें, बाकी को एक नज़र पढ़ के जाइएगा ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ उनके बारे में हो, तो इनको अच्छे से तैयार करें। बाकी मुकम्मल गेस्ट पेपर जो शेयर किया हुआ है, टैब नज़र आ रहा होगा, देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पास पेपर में जो है ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, शार्ट क्वेश्चन, तो इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो गैस जो है पूरा जो है बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, ये नहीं कि इधर उधर से उठा के, तो ख़ुद ही गैस बनाता हूँ। तो अच्छे से जो है तैयारी किया करें, पेपर इन्हीं में से लग जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।